हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के राजस्थान भूगोल का टॉपिक खनिज संसाधन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में भी हमने खनिज संसाधन किए थे। राजस्थान के अधात्विक खनिज संसाधन हमारा टॉपिक चल रहा था। तो अधात्विक खनिज संसाधनों में हम आज हमारा टॉपिक आगे नेक्स्ट जारी रखेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में कौन-कौन से अधात्विक खनिज जो हैं वो मिलते हैं और कहाँ-कहाँ मिलते हैं। उससे पूर्व हम सबके लिए एक संदेश। बरखा भी उसी धरा पर गिरती है जहां हरियाली की चादर बिछी हो। वृक्ष लगाओ, बरखा बुलाओ। बारिश और वृक्षों का एक अटूट नाता होता है। जहां वृक्षारोपण ज्यादा है, जहां वृक्ष ज्यादा हैं, उसी एरिया में बारिश भी ज्यादा आती है। तो हम भी हमारे क्षेत्र को इस प्रकार का बनाएं कि यहाँ भी बरखा की मात्रा ज्यादा हो। तो उसका एकमात्र जो उपाय है वो वृक्षारोपण है। तो वृक्ष लगाइए, धरती को खुशहाल बनाइए। तो आज का हमारा टॉपिक खनिज संसाधन, हम पुनः उस पर आते हैं और अधात्विक खनिजों के बारे में हम जानते हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, कि भरपूर मात्रा में मिलता है और इसी कारण से राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से अजायब घर कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक राजस्थान में अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से हम शुरुआत करेंगे। चूना पत्थर राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है वो बड़ी ही प्रगतिशील अवस्था में है। राजस्थान में चूना पत्थर का जो अनुमानित भंडार है वो 21,600 मिलियन टन है। 21,600 मिलियन टन के राज्य में चूना पत्थर के अनुमानित भंडार है लाइमस्टोन के। और देश का ये 13% है, यानी देश के 13% लाइमस्टोन के भंडार राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में चूना पत्थर उत्पादन के अगर प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, प्रमुख जिलों के बारे में बात करें तो पहले नागौर, सबसे पहले नागौर। नागौर में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर जो है वो सोजत, गोटन और अटबड़ा मुंडवा में मिलता है। तो सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है वो सोजत, गोटन और अटबड़ा मुंडवा में निकाला जाता है। स्टील ग्रेड जो चूना पत्थर है वो माणकपुर में, भावंडा में और एहरू में निकाला जाता है। माणकपुर, भावंडा और एहरू में स्टील ग्रेड चूना पत्थर मिलता है। केमिकल ग्रेड जो चूना पत्थर है वो गोटन में पाया जाता है नागौर जिले में। तो नागौर जिले में सोजत, गोटन ये प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद जोधपुर जिला अन्य प्रमुख उत्पादक जिला है। जोधपुर जिला चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का। जोधपुर जिले में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर जो है वो बिलाड़ा में मिलता है। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो है वो खारिया खंगार में मिलता है। खारिया खंगार में एक सीमेंट का कारखाना भी, एक बड़ा सीमेंट का कारखाना भी स्थापित किया गया है। और भोपालगढ़, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर खारिया खंगार और भोपालगढ़ जोधपुर के क्षेत्र में मिलता है। अलवर जिले में राजगढ़, थानागाजी में केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर शंभूपुरा में पाया जाता है। और केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो है वो निम्बाहेड़ा में मिलता है। निम्बाहेड़ा भी सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान में। इसके अलावा मंगरोल, चित्तौड़गढ़ के मंगरोल में भी केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर निकाला जाता है। जैसलमेर जिले की यदि हम बात करें तो जैसलमेर जिले में स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो है वो सानू क्षेत्र में पाया जाता है। सानू क्षेत्र प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके अलावा यहाँ स्टील ग्रेड चूना पत्थर भी मिलता है। इसके जैसलमेर में ही मेहड़ा में भी स्टील ग्रेड चूना पत्थर, डूंगरा में भी स्टील ग्रेड चूना पत्थर निकाला जाता है। कानोई, राता खंड और केसुआ ये जैसलमेर जिले के स्टील ग्रेड चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। सानू क्षेत्र, मेहड़ा, डूंगरा, कानोई, राताखंड और केसुआ। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में धामला, चाहलरा पाटन और पिडावा ये प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं उदयपुर जिले में। आप ये तस्वीर में भी देख रहे हो। तस्वीर में राजस्थान की एक
चट्टानी संरचना दिखाई गई है, जिसमें ऊपर की ओर आप ये देख रहे हो, ये लाइमस्टोन है, ये चूना पत्थर है, और इसके नीचे की ओर ये जिप्सम की परत बिछी हुई है। तो जिप्सम और चूना पत्थर एक साथ ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो राजस्थान में जिप्सम और चूना पत्थर के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिन पर आधारित सीमेंट उद्योग जो है वो राज्य में प्रगतिशील अवस्था में। दोस्त, स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो है वो चित्तौड़गढ़, इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़, नागौर, जैसलमेर, पाली, झुंझुनू, सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और अलवर जिलों में पाया जाता है। तो सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है वो इन जिलों में मुख्य रूप से निकाला जाता है, जिसका प्रयोग जो है वो सीमेंट फैक्ट्रियों में किया जाता है। राजस्थान में चूना पत्थर आधारित 21 वृहद, 2 मध्यम और कई छोटे सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो प्रगतिशील अवस्था में हैं। यह आप राजस्थान के मैप में देखिए, नीचे दिखाया गया है। प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र जो है उनमें जैसलमेर, इसके अलावा जोधपुर, फिर नागौर, अलवर, ये सिरोही, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। तो ये प्रमुख जो आप मैप में भी देख पा रहे हो, ये मैप में देखिए, ये जैसलमेर, फिर ये जोधपुर, नागौर, अलवर, ये पाली, इसके बाद सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। ये जो जिले हैं ये राजस्थान में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक जिले हैं। ये आप देखिए, एक उदयपुर में चूना पत्थर की खदान आप देख रहे हो, यहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता है तो उदयपुर में, और साथ में ये आप मशीनरी से चूना पत्थर निकाल रहे हैं तो ये खदान, और ये लाइमस्टोन चूना पत्थर के ये आप चट्टाने टुकड़े देखिए, ये चट्टानी टुकड़े, इस तरह से चूना पत्थर ये उत्पादित होता है। चूना पत्थर के बाद हम बात करते हैं संगमरमर की। तो राजस्थान का जो इमारती पत्थर उद्योग है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ खास करके मार्बल जो ग्रेनाइट जो है, मार्बल उद्योग जो राजस्थान का बड़ा ही प्रसिद्ध है, न केवल राजस्थान में अपितु देश और विदेशों में भी इसकी प्रसिद्धि है। तो मार्बल उद्योग जो राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे पहले मार्बल में हम संगमरमर के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान देश का 90% संगमरमर उत्पादित करता है, यानी एक तरह से एकाधिकार है संगमरमर उत्पादन में। और राजस्थान का जो संगमरमर है क्वालिटी वाइज भी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड रहती है। और राजस्थान में मिलने वाला जो संगमरमर है विश्व प्रसिद्ध है। मकराना, नागौर में मौजूद मकराना जो है, मकराना क्षेत्र ताजमहल निर्माण के लिए, तो ताजमहल निर्माण के लिए जो संगमरमर मंगाया गया था वो मकराना क्षेत्र से ही मंगाया गया था। तो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ सफेद संगमरमर राजस्थान की भूमि से ही निकला है। मकराना क्षेत्र जो है वो कई प्रकार के, कई टाइप के संगमरमर के लिए जाना जाता है, जिनमें डूंगरी डूंगरी हो गया। डूंगरी एक जो है प्रमुख, या यूं कहें कि राजस्थान के मकराना का प्रसिद्ध मार्बल है। राज्य में संगमरमर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है उनमें सबसे पहले आता है नागौर क्षेत्र। तो नागौर में मकराना का भी हमने जिक्र किया, ये विश्व प्रसिद्ध संगमरमर उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कटक मार्टिन, भुल्ला कटक, बोरावर, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नागौर के बाद तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया संगमरमर उत्पादन का नागौर। नागौर के बाद सीकर जिले में भी संगमरमर का उत्पादन होता है। सीकर जिले में मेवोंडा प्रमुख क्षेत्र है। अजमेर में भी किशनगढ़ क्षेत्र में संगमरमर का उत्पादन, किशनगढ़ भी जो है वो संगमरमर उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ संगमरमर की मूर्तियां विशेष रूप से बनाई जाती हैं जो कि बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो किशनगढ़ में भी संगमरमर का उत्पादन होता है। अलवर जिले में तलवाड़ क्षेत्र में संगमरमर का उत्पादन होता है। पालपुरा में, राजगढ़ में और बादामपुर क्षेत्रों में संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। तो तलवाड़, पालपुरा, राजगढ़ और बादामपुर ये अलवर के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा कालवाड़, गोवर्धनपुरा, कलसी, झिरी ये अन्य क्षेत्र हैं। कालवाड़, गोवर्धनपुरा, कलसी, झिरी, कालागुआड़ा,
खो, वल्लभदेवगढ़, ये अलवर जिले के प्रमुख संगमरमर उत्पादक। या आप मैप में भी देख पा रहे हो कि राजस्थान के देखिए 3 प्रमुख क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र जो अभी ब्लिंक किया है, आप इस मैप में देखिए, राजस्थान के मैप में देखिए, ये जो है उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र जो है मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मार्बल का उत्पादन यहाँ से होता है। फिर ये दूसरा नागौर क्षेत्र, और तीसरा ये ऊपर अलवर क्षेत्र, जहां से कि मार्बल या संगमरमर का जो उत्पादन किया जाता है। तो मार्बल उद्योग के लिए ये 3 बड़े क्षेत्र राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए, ये एक मार्बल माइन आप देख पा रहे हो, उदयपुर की एक मार्बल माइन है जहां से कि मार्बल का खनन किया जा रहा है। ये नागौर जिले में मार्बल की एक माइन है जहां से कि मार्बल खनन किया गया है, ये देखिए किया जा रहा है, ये नागौर जिले की। और ये आप देखिए इस तीसरी तस्वीर में देखिए, ये ग्रीन मार्बल माइन उदयपुर जिले में, तो उदयपुर में कई रंगों में ये मार्बल मिलता है, तो ये ग्रीन मार्बल माइन उदयपुर जिले में मौजूद है। तो अब अन्य इसके अलावा जो हमने बात की नागौर क्षेत्र के बारे में, सीकर के बारे में, अजमेर के बारे में, अब उदयपुर राजसमंद क्षेत्र संगमरमर उत्पादन के लिए अगला जो प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर राजसमंद क्षेत्र। तो उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में देवी माता संगमरमर का जहां से उत्पादन होता है, मार्बल का जहां से उत्पादन होता है, उनमें देवी माता, बावरमल, राजनगर, ऋषभदेव, जैसलमेर जिले में भी कहीं कहीं मार्बल मिलता है। तो जैसलमेर जिले का जो मार्बल है वो दैनिक मोरिया क्षेत्र में, भूजासर क्षेत्र में, आऊ क्षेत्र में, इंदा लोई क्षेत्र में पाया जाता है। दैनिक मौर्या, भूजासर, आऊ, इंदा लोई, ये क्षेत्र जैसलमेर जिले में मौजूद है और यहाँ से भी मार्बल का खनन किया जाता है। सिरोही जिले में मार्बल जो है वो सेखा पेखा स्थान पर निकाला जाता है। बांसवाड़ा जिले की अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा क्षेत्र में मार्बल निकाला जाता है। पाली जिले में खादरा क्षेत्र में संगमरमर या मार्बल का उत्पादन होता है। राज्य में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद जो है वो प्रथम स्थान पर है। हालांकि नागौर, हमने बात की नागौर विश्व प्रसिद्ध है संगमरमर उत्पादन में, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अन्य और दूसरे मार्बल की अगर हम बात कर ले उस दृष्टि से राजसमंद जो है वो प्रथम स्थान पर है। उदयपुर के बावरमल, अब संगमरमर में जैसा मैंने आपको बताया कि कई रंगों में मिलता है, तो उदयपुर के जो बावरमल क्षेत्र है वहां पर गुलाबी रंग का संगमरमर, गुलाबी रंग का मार्बल निकाला जाता है। ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव में हरे रंग का संगमरमर निकाला जाता है, और हरे रंग का संगमरमर का ये ऋषभदेव सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य में। जैसलमेर में पीले पीले व गुलाबी रंग का संगमरमर निकाला जाता है। ये जुरेसिक काल के चूना पत्थर से निर्मित है। मार्बल यानी जो संगमरमर है ये कैसे बनता है कि चूना पत्थर चट्टानों का संपर्क यदि लावा से हो जाता है तो वो संगमरमर में बदल जाती है। तो जैसलमेर में मुख्य रूप से चूना पत्थर है, लेकिन उस चूना पत्थर का संपर्क जब लावा से हुआ किसी भूगर्भिक इतिहास के काल में, तो उस दौरान वो पीले व गुलाबी रंग के संगमरमर में बदल गया। पाली के खादरा गांव का जो संगमरमर है उसमें सातों रंग पाए जाते हैं। पाली के खादरा गांव के संगमरमर में सातों रंगों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और राज्य में मकराना और किशनगढ़ जो है, अजमेर का किशनगढ़ और नागौर का मकराना, यहाँ पर संगमरमर उद्योग सर्वाधिक विकसित अवस्था में मौजूद है। चलिए, अब संगमरमर के बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट के बारे में। राजस्थान में ग्रेनाइट का उत्पादन भी किया जाता है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में ग्रेनाइट का उत्पादन होता है वो हम देखते हैं। राजस्थान के लगभग 23 जिलों में ग्रेनाइट के भंडार मिलते हैं। प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं राजस्थान में ग्रेनाइट के, उनमें जालोर, जालोर में जो ग्रेनाइट मिलता है, जालोर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। जयपुर का जो काला डेरा है वहां पर काला ग्रेनाइट मिलता है। काला डेरा भैंसलाना का जो क्षेत्र है जयपुर में, भैंसलाना और काला डेरा, वहां पर काले रंग का पत्थर मिलता है, काले रंग का मार्बल मिलता है। जैसलमेर में जो मार्बल है वो पीले रंग का है, यानी पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में पाया जाता है, मिलता है। और ब्लोकेबल जो ग्रेनाइट है, ब्लोकेबल ग्रेनाइट बाड़मेर के मायबेर में, अजमेर के पाटन में और दौसा के सिकराय में ब्लोकेबल ग्रेनाइट निकाला जाता है। बाड़मेर के मायबेर, अजमेर के पाटन और दौसा के सिकराय में।
गुलाबी या मरमरी लाल जो ग्रेनाइट है वो बाड़मेर के मोकलसर, सिवाड़ा और मुंगेरिया से निकाला जाता है। बाड़मेर के मोकलसर, सिवाड़ा और मुंगेरिया से गुलाबी या मरमरी लाल। इसके अतिरिक्त अजमेर के भी बादनवाड़ा और रामलिया में भी गुलाबी मरमरी लाल ग्रेनाइट निकाला जाता है। तो ये प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के। तो जालोर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और अजमेर ये प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर बात करते हैं हम कोटा स्टोन के बारे में। कोटा स्टोन का जो के भंडार जो है या कोटा स्टोन का जो उत्पादन है वो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों से होता है। तो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में कोटा स्टोन निकाला जाता है। इन सब का उपयोग हम इमारती पत्थरों के रूप में, हमारे भवन निर्माण सामग्री के रूप में, भवन निर्माण के रूप में करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्लेट पत्थर के बारे में। तो स्लेट पत्थर के उत्पादन में अलवर जिले का एक अधिकार है, यानी स्लेट पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो अलवर जिले में होता है। तो स्लेट जो है वो एक तरह से एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान भी होगी, तो वो पत्थर जो है वो अलवर जिले में मिलता है। अलवर जिले में भी कहा, बहरोड में, भाडना में, खुंडरोट में, भोयासर और रासलाना। तो बहरोड, भाडना, खुंडरोट, भोयासर, रासलाना ये अलवर जिले के प्रमुख स्लेट पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। आप इसमें तस्वीरों में देखिए, ये ब्लैक ग्रेनाइट आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक ग्रेनाइट है जो कि जयपुर क्षेत्र से निकाला जाता है। और ये आप नीचे देखिए, ये ब्लैक ग्रेनाइट ही आप देख पा रहे हो। ये इसको पॉलिशिंग करके, इसको साफ करके, उसके बाद ये आप देखिए ब्लैक ग्रेनाइट ही आप इसमें मैप इस तस्वीर में देख रहे हो। और गिगलाना एक और क्षेत्र है जो अलवर जिले में मौजूद है, गिगलाना। तो ये प्रमुख स्लेट पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इमारती पत्थरों के बारे में। तो इमारती पत्थर जो है, राजस्थान देश में इमारती पत्थर उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि राज्य की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला कई भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी के कई भूगर्भिक इतिहास इन्होंने इस अरावली पर्वत श्रृंखला ने बर्दाश्त किए हैं। तो उस वजह से यहाँ की चट्टानें जो हैं वो अपने मूल रूप में ना होकर रूपांतरित या अति रूपांतरित रूप में पाई जाती है। और ये रूपांतरित या अति रूपांतरित रूप में जो चट्टानी पत्थर हैं, ये पत्थर इमारती पत्थरों के रूप में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए राजस्थान में इमारती पत्थर उद्योग जो उसका भविष्य भी बड़ा उज्जवल है और ये अभी भी बड़ी विकसित अवस्था में मौजूद है। तो इमारती पत्थर उत्पादन करने की दृष्टि से राज्य का देश में पहला स्थान है। जोधपुर में गुलाबी व भूरे रंग का इमारती पत्थर निकाला जाता है और इमारती पत्थर उत्पादन की दृष्टि से जोधपुर का प्रथम स्थान भी है। तो गुलाबी और भूरे रंग का इमारती पत्थर जोधपुर से निकाला जाता है। जोधपुर की पट्टियां जो है बड़ी प्रसिद्ध है, जिनका उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में करते हैं। और वो जोधपुर की पट्टियां या बाड़मेर की पट्टियां, इस प्रकार की जो पट्टियां हैं, ये पट्टियां और कुछ नहीं है, ये लावा का ही प्रवाह था जो कि पट्टियों के रूप में, यानी सिल और हम शीट जिसको बोलते हैं, सिल और शीट जिसको बोलते हैं, सिल शीट डाइक, उसी का ये एक रूप है जो कि हम जिनका इस्तेमाल इमारती पत्थरों के रूप में किया करते हैं। तो जोधपुर में गुलाबी व भूरे रंग का इमारती पत्थर, और उत्पादन की दृष्टि से भी, इमारती पत्थर उत्पादन की दृष्टि से भी जोधपुर का राज्य में पहला स्थान है। भीलवाड़ा में भूरे और गुलाबी रंग की पट्टियां मिलती हैं। तो भूरे और गुलाबी रंग की पट्टियां भीलवाड़ा में भी पाई जाती हैं। उदयपुर और डूंगरपुर में काला पत्थर मिलता है। उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र काला पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में जो है पीला और छींटदार पत्थर मिलता है, इसीलिए जो जयपुर उसका अपने जैसलमेर को जो हम स्वर्ण नगरी कहते हैं, पीले रंग का पत्थर वहां मिलता है। वहां की इमारतें जो मुख्य रूप से इसी पीले रंग के चूना पत्थर या इसी पीले रंग के जो मार्बल है उस मार्बल से बनी हुई होती है। तो जैसलमेर में पीला और छींटदार पत्थर मिलता है। करौली और भरतपुर का जो क्षेत्र है, करौली और भरतपुर में लाल रंग का इमारती पत्थर पाया जाता है। जयपुर का जो दशरामपुर है, आमेर है, आभागढ़ है, यहाँ पर छत की पट्टियां यहाँ से निकाली जाती हैं। पत्थर ही होते हैं बड़े चट्टानी टुकड़े, उनको छत की पट्टियों के रूप में यहाँ पर उनका खनन किया जाता है। टोंक में टोडा, राय, भीम सिंह, विशालपुर और थारोली, इन क्षेत्रों से भी इमारती पत्थर निकाला जाता है। और अजमेर में सिलोरा क्षेत्र से भी इमारती पत्थर का उत्पादन होता है। तो ये इमारती पत्थर उत्पादक राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्र थे। अब बात करते हैं बालूका पत्थर के बारे में, सैंडस्टोन के बारे में। तो बालूका पत्थर जो है वो राजस्थान में प्रमुखता से पाया जाता है
और राज्य के आप मैप में भी देखिए, राजस्थान का नीचे जो आप मैप देख पा रहे हो, उस मैप में ये बालू का पत्थर सैंडस्टोन के बारे में ही है। तो प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें ये जोधपुर बालू का पत्थर उत्पादक क्षेत्र में जोधपुर का क्षेत्र, नागौर क्षेत्र, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर के भी कुछ भाग में मिलता है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी राजस्थान में बात करें तो पूर्वी राजस्थान में आप इस तरफ झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये भी सैंडस्टोन उत्पादन के लिए जाना जाता है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र जो है ये सैंडस्टोन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य में सैंडस्टोन जो है वो प्रमुखता से पाया जाता है। तो राज्य के भिन्न भिन्न भागों में इसकी प्रकृति भी, यानी सैंडस्टोन की प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। जोधपुर में जो मिलने वाला सैंडस्टोन है वो सफेद व भूरे रंग में मिलता है। डांग क्षेत्र यानी करौली का जो क्षेत्र है, उस करौली क्षेत्र में मिलने वाला जो सैंडस्टोन है वो सफेद या लाल रंग का होता है। कोटा में ये कोटा स्टोन के रूप में पाया जाता है। तो ये राजस्थान के प्रमुख जो अधात्विक खनिज थे, और खास करके उनमें आज हमने बात की जो जिन खनिजों के बारे में, वो मुख्य रूप से इमारती पत्थर ही हैं। तो उन इमारती पत्थर राजस्थान के प्रमुख उनके उत्पादक क्षेत्र और कहाँ कहाँ पर वो मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, इसके बारे में आज हमने ये बात की है। भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले में जो है वो ये बालू का पत्थर जो काला पत्थर के रूप में मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमने आज राजस्थान के खनिजों के बारे में बात की, आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वृक्ष लगाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।